नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के पीछे जो राज छिपे होते हैं उन्हें कंप्यूटर आखिर कैसे समझता है। असल में ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मशीनें हमारी दुनिया को पिक्सल और नंबरों की जुबान में पढ़ती हैं। तो आइए इस कमाल के डिजिटल नजरिए को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक सैटेलाइट जो हमसे मीलों ऊपर है, वो भला ये फर्क कैसे कर लेता है? देखिए, ये सिर्फ एक दिलचस्प सवाल नहीं है, बल्कि ये उस असली प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है जिससे ये टेक्नोलॉजी सॉल्व करती है। और इसका जवाब छिपा है डिजिटल तस्वीरों की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई में, जिसे हम पिक्सल कहते हैं। हर तस्वीर ऐसे लाखों छोटे छोटे पिक्सल से ही तो बनती है, और असली कहानी वो यहीं से शुरू होती है। तो इस पहले हिस्से में हम एक सैटेलाइट तस्वीर के बेसिक कंपोनेंट्स को तोड़ के समझेंगे। मतलब आखिर इन तस्वीरों में ऐसा क्या खास होता है जिससे कोई कंप्यूटर पढ़ और समझ सकता है? तो पिक्सल आखिर है क्या? देखिए, ये किसी भी डिजिटल तस्वीर का वो सबसे छोटा सा हिस्सा होता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक इमेज का रेजोल्यूशन 10 मीटर है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसका हर एक पिक्सल जमीन पर 10 बाय 10 मीटर के एक एरिया को दिखा रहा है। बस यही वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे पूरी तस्वीर तैयार होती है। अच्छा, हर पिक्सल के अंदर ना एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं डिजिटल नंबर या डीएन। ये नंबर बस उस जगह की चमक को मापता है। जैसे पानी बहुत कम रोशनी रिफ्लेक्ट करता है तो उसका डीएन कम होगा, और वहीं रेत या कंक्रीट का डीएन काफी ज्यादा होगा। अब आती है सबसे मजेदार बात। धरती पर मौजूद हर चीज रोशनी को एक अलग ही अंदाज में रिफ्लेक्ट करती है। पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, सबका अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है। ये बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट जैसा है, और कंप्यूटर बस इसी सिग्नेचर को पहचानता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हरे भरे स्वस्थ पेड़ पौधे होते हैं वो लाल रोशनी को तो सोख लेते हैं, लेकिन नियर इंफ्रारेड लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसे हमारी आंखें देख ही नहीं सकती। दूसरी तरफ सूखी मिट्टी का पैटर्न एकदम अलग होता है। बस यही फर्क कंप्यूटर को सब कुछ साफ साफ बता देता है। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए हैं कि पिक्सल और सिग्नेचर क्या होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कच्चे डेटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलने का पूरा प्रोसेस क्या है। ये पूरा सफर ना 3 मेन स्टेप्स में होता है। पहला कदम है प्री प्रोसेसिंग। इसमें तस्वीर में जो धुंध वगैरह की गलतियां होती हैं उन्हें हटाया जाता है। फिर आता है एनहांसमेंट, जिसमें तस्वीर को और भी ज्यादा साफ किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी फोटो एडिट करते वक्त कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं। और फिर आता है सबसे जरूरी कदम, जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सच में इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। यहीं पर कंप्यूटर को असल में सिखाया जाता है कि अलग-अलग पिक्सल वैल्यूज का मतलब क्या है, कि ये कोई जंगल है या शहर है या फिर कोई नदी। अब ये करने के भी 2 मेन तरीके हैं। पहला है सुपरवाइज्ड, जिसमें कोई एक्सपर्ट मतलब इंसान कंप्यूटर को कुछ सैंपल्स देकर सिखाता है। और दूसरा है अनसुपरवाइज्ड, जिसमें कंप्यूटर खुद ही एक जैसे दिखने वाले पिक्सल्स के ग्रुप्स बना लेता है और बाद में एक्सपर्ट उन्हें पहचानता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी असल दुनिया में क्या कर रही है और हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। इसका इस्तेमाल तो हमारी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लगभग हर जगह हो रहा है। खेती में फसलों की सेहत पर नज़र रखने से लेकर किसी आफत के बाद हुए नुकसान का सही पता लगाने तक। इससे हम शहरों के बेतरतीब फैलाव को समझ सकते हैं, जंगलों में हो रही अवैध कटाई को रोक सकते हैं और अपने कीमती पानी के स्रोतों पर भी नज़र रख सकते हैं। इस डिजिटल तरीके के फायदे बहुत सारे हैं, खासकर जब हम इसकी तुलना सीधे सीधे इंसानी आंखों से किए जाने वाले एनालिसिस से करते हैं। ये हमें एक बिल्कुल नया और कई ज्यादा पावरफुल नजरिया देता है। तो चलिए अब इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सीधी तुलना करते हैं कि पारंपरिक विजुअल एनालिसिस और इस नए डिजिटल तरीके में आखिर फर्क क्या है। जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, जहां इंसानी आंखें टोन, टेक्सचर और शेप पर निर्भर करती हैं, वहीं कंप्यूटर सीधे सीधे पिक्सल वैल्यूज पर काम करता है। ये प्रक्रिया न सिर्फ बहुत तेज है और ऑब्जेक्टिव है, बल्कि हमें ऐसे ठोस और मापने लायक आंकड़े भी देती है जो सिर्फ देखने भर से कभी नहीं मिल सकते। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डिजिटल इंटरप्रिटेशन की असली ताकत इसकी रफ्तार में, इसकी ऑब्जेक्टिविटी में और उन चीज़ों को देख पाने की काबिलियत में है जो इंसानी नज़र से छूट जाती हैं, जैसे कि वो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो ये सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और बेहतर और सबकी पहुंच में आती जाएगी, हम अपनी ही दुनिया के बारे में और कौन-कौन से नए रहस्य जान पाएंगे। भविष्य की संभावनाएं तो वाकई में बहुत हैं।